पंजाब में अमृतपाल को लेकर के नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आ गया है कि अकाल तख्त साहब, एसजीपीसी तथा पंजाब सरकार आमने सामने हो गई है इस मुद्दे पर। अकाल तख्त साहिब पर जथेदार हरप्रीत सिंह जी ने एक दिन पहले ही अलग अलग सिख संस्थाओं की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पंजाब के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई थी। और चर्चा के बाद में उन्होंने 4 बातें कही थी। उनमें एक बात पंजाब सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी था कि जिन निर्दोष युवाओं को पकड़ा गया उनको छोड़ दिया जाए। मुख्य रूप से ये था। तो इसके जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का ट्वीट आया। ट्वीट में उन्होंने जथेदार साहब को ही कटघरे में खड़ा किया, एसजीपीसी को भी कटघरे में खड़ा किया और उनके ऊपर अकाली दल का पक्षधर होने का आरोप लगाया। इस पूरे प्रकरण पर हम कुछ चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो शायद जथेदार साहब ने इनके जवाब देने उचित नहीं समझे, या वो इनका जवाब देने से बच गए। इन सवालों को बाद में आम आदमी पार्टी ने भी उठाया, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो भगवंत मान जी ने पहले क्या किया है, मैं वो ट्वीट आपको पढ़ देता हूं और उसको स्क्रीन पर भी लगाता हूं। पंजाबी में है, बाद में इसका हिंदी में तर्जमा करेंगे। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी, सब ਨੂੰ पता है कि तुसी ते एसजीपीसी बादलों का पक्ष पूरदे रहे हो। इतिहास देखो, कई जथेदारां ਨੂੰ बादलों ने अपने स्वार्थ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ कि हंसदे वसदे पंजाब ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ वास्ते। उन्होंने कहा कि जथेदार साहब, आप अकाली दल का पक्ष लेते रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं और बादल परिवार ने, प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार ने आपको यानी अकाल तख्त साहिब को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है। ये इतिहास उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि आप जिन युवाओं को सरकार ने पकड़ा है उनको छुड़वाने का अल्टीमेटम देने की बजाय अगर 2017 और 19 में जब गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप फाड़े गए थे और गायब हुए थे, उनके लिए अल्टीमेटम देते तो अच्छा होता। अब हम चलते हैं उस पार्ट पर जिसमें अकाल तख्त साहिब के जथेदार हरप्रीत सिंह जी ने क्या कहा था। उन्होंने अकाल तख्त साहिब पर एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में उन्होंने सभी के विचार सुनने के बाद में 4 मुद्दों पर बात की, अपने विचार रखे थे। एक तो मीडिया को लेकर कि अमृतपाल प्रकरण जो भी है उसको लेकर के जितना मीडिया कवरेज, नेशनल मीडिया ने कवरेज की है और सिखों को खालिस्तानी बताया है, उस पर उन्होंने कहा कि इन मीडिया संस्थानों को घेरा जाएगा, इनके खिलाफ केस किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा था कि अमृतपाल अगर कहीं पर है, अगर वो पुलिस के पास नहीं है तो उसको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, और अगर वो पुलिस के पास है तो पुलिस को इसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 2 बात। तीसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि हम निर्दोष युवाओं के साथ हैं, जिनके खिलाफ कोई अपराध नहीं है, आपराधिक मुकदमा नहीं है, या जिन्होंने अपराध नहीं किया वो उनका समर्थन देंगे। चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कही थी वो ये कि 24 घंटे में निर्दोष युवाओं को छोड़ दिया जाए, नहीं तो वो फिर खुद अपने कोई बड़ा कदम उठाएंगे। क्या उठाएंगे ये भी स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। खैर, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो गांव-गांव जाकर के, शहर जाकर के अकाल तख्त जो भी इनके सिख स्कॉलर हैं वो इस बारे में बताएंगे लोगों को, और लोगों के एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। ये बात उन्होंने कही अपनी स्पीच में। अब जो बातें छोड़ दी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने वो ये थी कि एक तो उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि अमृतपाल जो कर रहा था वो सही कर रहा था या गलत कर रहा था। दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि वो निर्दोष युवाओं के साथ हैं जिनको 24 घंटे में छोड़ने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया, लेकिन उन्होंने एक शब्द इस बारे में नहीं कहा कि जो पंजाब का माहौल खराब कर रहे थे उन पर उनका क्या विचार है, क्या वो उनके साथ हैं।
उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा या इस बारे में कोई शब्द नहीं कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्दोषों को छोड़ देना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि निर्दोष हैं या दोषी हैं, इसका फैसला कौन करेगा? पंजाब सरकार ने या पंजाब पुलिस ने 198 युवाओं को, लोगों को जिनको पकड़ा था, उनको छोड़ दिया। ये फिगर 3-4 दिन पुरानी है। इसके बाद में भी कुछ लोगों को रिलीज किया गया है। तो जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है उनको पंजाब पुलिस छोड़ रही है, और जिनके खिलाफ एविडेंस है उन पर अलग अलग धाराओं पर 7 लोगों पर एनएसए भी लगा है। और एनएसए लगने पर भी ये लोग कहते इन्होंने आपत्ति दर्ज की है। सवाल ये है कि अब यहाँ उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी या अकाल तख्त साहिब खालिस्तान के खिलाफ हैं या नहीं हैं। उन्होंने खालिस्तान के पर भी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने उन युवाओं के खिलाफ भी कोई बात नहीं कही है कि जो दूसरे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे। 1.5 साल पहले दोस्तों ऐसी कोई मूवमेंट नहीं थी। सब अमन शांति से रह रहे थे। पंजाब में कोई दिक्कत नहीं थी। हिंदू सिख भी आसानी से रह रहे थे। लेकिन 1.5 साल पहले एक विदेश में रहने वाला युवा यहाँ आता है, लड़का यहाँ आता है और वो एक मूवमेंट चलाता है, और उसके बाद में फिर थानों पर नंगी तलवारों से हमला भी होता है। हाँ, अजनाला कांड पर भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने कोई विचार नहीं रखा। आपको ये बता दें कि अजनाला कांड के बाद में अकाल तख्त साहिब द्वारा 17 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी ने अकाल तख्त साहिब में ये रिपोर्ट दे दी है कि क्या धरने, प्रदर्शन या ऐसी जगहों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर जाया जाए या नहीं लेकर जाया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट पर भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने कोई बात नहीं कही है। 17 मेंबर भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं कि धरने प्रदर्शन जहां होते हैं वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। आपको ये बता दें कि अजनाला कांड के वक्त अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए अमृतपाल अपने साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पालकी और स्वरूप ले गया था, और इसी के चलते पुलिस ने उनको सामने से कोई जवाब नहीं दिया। यानी जहां गुरु ग्रंथ साहब होंगे फिर वहां पर कोई दूसरा कोई रिलेटिव सामने से कोई एक्शन नहीं होगा। तो फिर अगर उसमें कोई अनुवादी भीड़ है वो फिर कुछ भी कर सकती है। तो इस बारे में भी हरप्रीत सिंह जी को स्पष्ट करना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी ने इस पर कुछ जो इस बयान पर जो रिलेट किया है वो ये है, इनके प्रवक्ता हैं मालविंदर सिंह जी, मालविंदर सिंह कंग, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कुछ प्रश्न भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमृतपाल का नाम इसलिए लिए बिना सवाल उन्होंने किया। वो कहते हैं, जत्थेदार साहब, जब वह युवाओं को मारने के लिए उकसा रहा था तब आप कहाँ थे? तब आपको चुप ही रहना चाहिए था। गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ लेकर पुलिस वालों पर हमले हुए, क्या वो पुलिस वाले किसी के बेटे नहीं थे? आप तब भी चुप रहे। कंग साहब ने कहा कि अब कानून अपना काम कर रहा है तो आप बोल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। अच्छी बात है कि वैसे तो अकाल तख्त साहिब में और सरकार में किसी में तकरार नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे मुद्दों पर स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए। अकाल तख्त साहिब का सब सम्मान करते हैं और ये सर्वोच्च स्थानों में से एक है श्री गुरु सिखों का, इसका सब सम्मान करते हैं। लेकिन उनको पंजाब में व्यापक अपना विचार रखते हुए भी सोचना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें लिखना। नमस्कार।